फिल्म की कहानी शुरू होती है आज से 5000 वर्ष पूर्व कांदाक नामक शहर से। उस शहर का राजा होता है राजा एकदोन। वो बहुत ही क्रूर और जालिम किस्म का राजा होता है। राजा एकदोन एक ऐसा ताज बनवाना चाहता है जिससे कि वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सके और पूरी दुनिया पर उसका राज हो सके। ताज को बनाने के लिए राजा को एक विशेष धातु की जरूरत होती है जिसका नाम होता है एटेनियम। शहर के लोगों को गुलाम बनाकर राजा एकदोन एटेनियम पाने के लिए पहाड़ों में खुदाई करवाता है। इसी बीच वो एटेनियम धातु एक मजदूर को मिल जाती है। वहाँ के बाकी मजदूर एटेनियम धातु को पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो लोगों को समझाता है कि अगर हम साथ मिलकर रहेंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम इस राजा से मुक्ति पा सकते हैं, उसकी गुलामी से हमें छुटकारा मिल सकता है। राजा को लगता है कि यह बच्चा बहुत ही खतरनाक हो सकता है, उसके साम्राज्य को हिला सकता है, इसलिए वो उसको मारने का हुक्म देता है और बच्चे से वो एटेनियम धातु भी हासिल कर लेता है। और जब उस बच्चे को मारा जाता है तो अचानक से वो गायब हो जाता है। असल में उस बच्चे को जादूगरों ने गायब किया था। जादूगर बच्चे से कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, इसके लिए हम तुम्हें एक ऐसी शक्ति देंगे जिससे कि तुम इस राजा को हरा सकते हो और यहाँ पे शांति स्थापित कर सकते हो। जादूगर उसे शक्ति प्रदान करते हैं और बताते हैं कि जब सजाम शब्द बोलोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी जिनकी मदद से तुम राजा को आसानी से हरा सकते हो। और वो छोटा बच्चा वैसा ही करता है। जब वो सजाम शब्द बोलता है तो बहुत ही ताकतवर हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि राजमहल में वो राजा जैसे ही ताज पहनने वाला होता है उसी वक्त वो छोटा बच्चा आ जाता है और वो सजाम बोलते ही बहुत ही ताकतवर हो जाता है और अपनी शक्तियों से सबको मार देता है। और इस महायुद्ध में पूरा कांदाक शहर तबाह हो जाता है। अब हमें कहानी दिखाई जाती है 5000 वर्ष बाद की, यानी प्रेजेंट की। कांदाक शहर में अभी गिरोह राज करता है। उस गिरोह के लोग राजा के खोए हुए ताज को वापस पाना चाहते हैं। कांदाक शहर अब पूरी तरह से उनके कब्जे में है। वो वहाँ पे लूटपाट मचाते हैं और पूरी तरह से उस शहर को कंट्रोल में रखे हुए हैं। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। ये लड़की एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो पुरातत्व विभाग के बारे में जानकारी रखते हैं। इस लड़की को कांदाक शहर के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होती है, इसलिए वो एक टीम बनाकर उस ताज को ढूंढना चाहती है। अब दिखाया जाता है कि किसी तरह से वो लोग उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ताज छुपा होता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो ताज मिल भी जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उनका एक साथी जिसका नाम इस्माइल होता है वो उसी गिरोह के लिए काम कर रहा होता है जिस गिरोह ने कांदाक शहर पे कब्जा कर रखा है। उस गिरोह के और भी सैनिक उस गुफा में आ जाते हैं और एड्रियाना पर गन पॉइंट करके उससे वो ताज मांगने लगते हैं। तभी एड्रियाना नीचे कुछ लिखा हुआ होता है जिसे वो पढ़ती है और उसके मुख से निकल जाता है साजाम। और साजाम शब्द बोलते ही ब्लैक एडम की शक्तियाँ फिर से वापस आ जाती है और वो जिंदा हो जाता है और वहाँ पे आए सभी लोगों को मारने लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारा एक्शन दिखाया गया है। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और ब्लैक एडम उन सभी लोगों को मार देता है, लेकिन उस लड़की को नहीं मारता क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई होती है। तभी एक सैनिक मिसाइल से हमला करता है जिससे ब्लैक एडम घायल हो जाता है। हालांकि ब्लैक एडम उस सैनिक को मार देता है। वो मिसाइल उसी धातु से बनी होती है जिससे कि वो ताज बना होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्लैक एडम को एटेनियम धातु नुकसान पहुँचा सकती है। ब्लैक एडम के जख्मी हो जाने पर एड्रियाना उसे अपने घर लाती है और उसका इलाज करती है। ब्लैक एडम को जब होश आता है तो वो एड्रियाना के बच्चे से मिलता है। वो बच्चा ब्लैक एडम को बताता है कि आप 5000 साल से उस गुफा में बंद थे। आपके पास सुपर पावर है जैसे कि सुपरमैन के पास है, बैटमैन के पास है। आप अपनी शक्तियों से इस शहर को बचा सकते हैं, उस गिरोह को खत्म कर सकते हैं और इस शहर में फिर से शांति स्थापित कर सकते हैं क्योंकि ये आपका ही शहर है। लेकिन ब्लैक एडम बच्चे से कहता है कि अभी मेरा शहर नहीं है, ये पूरी तरह से बदल चुका है, मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें एक लेडीज़ को दिखाया जाता है जो जस्टिस सोसाइटी के लिए काम करती है। इन लोगों का काम सुपर विलेन सुपर हीरोज को रोकना होता है ताकि धरती पर बैलेंस सामान्य रूप से बना रहे, जिससे कि धरती पर हम लोगों को कोई खतरा ना हो और जीवन सामान्य बना रहे। वो सुपर लेडी हॉकमैन से बात कर रही होती है और उसे बताती है ब्लैक एडम के बारे में। अगर उसे रोका नहीं गया तो दुनिया पर फिर से बहुत सारी तबाही ला सकता है। मैं उसको एक सुपर टीम बनाने के लिए कहती है और जाकर ब्लैक एडम को रोकने के लिए कहती है। हॉकमैन एक सुपर हीरोज की टीम बनाते हैं और ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए उस शहर की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि इस्माइल के लोग एड्रियाना के घर पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ताज अभी भी एड्रियाना के पास ही है। इसी बीच इस्माइल के साथी एड्रियाना और उसके बच्चे को पकड़ लेते हैं और उनसे ताज वापस लेने लगते हैं। ना देने पर जान से मारने वाले होते हैं कि ब्लैक एडम आ जाता है। ब्लैक एडम फिर से उन गुंडों की पिटाई करने लगता है जिसमें काफ़ी धमाल और एक्शन दिखाया जाता है। अभी ब्लैक एडम बाकी बचे लोगों को मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी के लोग आ जाते हैं और वो ब्लैक एडम को रुकने के लिए कहते हैं।
ब्लैक एडम उनकी बात नहीं सुनता और वो गुंडों की पिटाई करता ही रहता है। जस्टिस सोसाइटी की बात ना सुनने पर जस्टिस सोसाइटी के लोग उसे रोकने के लिए वो ब्लैक एडम से फाइट करने लगते हैं। अब जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त युद्ध होता है जिसका एक्शन काफ़ी कमाल है। लेकिन ब्लैक एडम उन सभी लोगों पर भारी पड़ता है और उन लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। मिलकर ब्लैक एडम को रोक नहीं पाते हैं और ब्लैक एडम फिर वहां से चला जाता है। सिटी के लोग एंड्रियाना के पास आते हैं और उससे वो ब्लैक एडम को रोकने के लिए कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बहुत ही तबाही मचा सकता है। पहले भी उसने इसी शहर को तबाह कर दिया। एंड्रियाना उन्हें मदद करने से मना कर देती है। वो उन्हें बताती है कि हम पहले बहुत मुसीबत में थे, तब आप कभी भी दिखाई नहीं दिए। ब्लैक एडम ही है जो हमारी मदद कर रहा है, हम भला उसे क्यों रोकें। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद एंड्रियाना मान जाती है और वो उन लोगों को ब्लैक एडम के पास लेके जाती है ताकि वो लोग आपस में बैठकर बात कर सकें, जिससे किसी प्रकार का समाधान निकल सके। इसी बीच इस्माइल जो एंड्रियाना का साथी था वो उसके घर पहुंच जाता है और ताज को पाने की कोशिश करता है। ताज न मिलने पर वो उसके एक साथी को मार देता है और उसके बच्चे को किडनैप कर लेता है। लेकिन उसका बच्चा बहुत ही चालाकी से एंड्रियाना को फ़ोन कर देता है और वो सारी बात बता देता है। एंड्रियाना अपने बच्चे के किडनैप होने की बात को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। एंड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख मांगती है। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग इस बात को लेकर राजी हो जाते हैं और दोनों मिलकर के उसके बच्चे को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। वो लोग इस्माइल का पीछा करते हैं और यहाँ पर काफ़ी दमदार एक्शन होता है, लेकिन इस्माइल उस बच्चे को लेकर कहीं छुप जाता है। फिर इस्माइल के 2 आदमी पकड़े जाते हैं और उन्हें टार्चर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस्माइल ने बच्चे को कहाँ रखा है। अब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उन प्लान पर ध्यान नहीं देता और डायरेक्ट ही उन लोगों से भिड़ जाता है। ब्लैक एडम इस्माइल के सभी लोगों को मारने लगता है और वहाँ पे काफ़ी तबाही मचा देता है। काफ़ी सारा एक्शन के बाद ब्लैक एडम इस्माइल के पास पहुँच ही जाता है जहाँ पे उसने बच्चे को किडनैप करके रखा था। लेकिन इस्माइल बच्चे को एक ऐसे बंकर में रखा रहता है जो टाइटेनियम धातु से बनी होती है, जिसे पार कर पाना ब्लैक एडम के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तभी दिखाया जाता है कि एंड्रियाना और बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इस्माइल बच्चे पर बंदूक तान देता है और एंड्रियाना से कहता है कि वो ताज उसे वापस दे दे, नहीं तो उसके बच्चे को मार देगा। एंड्रियाना को जस्टिस सोसाइटी के लोग मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और वो ताज इस्माइल को दे देती है। जैसे ही ताज इस्माइल को हाथ में मिलता है वो बच्चे पे गोली चला देता है, लेकिन ब्लैक एडम हवा में उड़कर बच्चे की गोली को रोक लेता है और बच्चे को बचा लेता है। लेकिन उसे इतना गुस्सा आता है कि उसके गुस्से की वजह से वहाँ पे बिजली पैदा होती है और वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत बड़ी तबाही होती है। सुपर हीरोज को कुछ नहीं होता और वो लोग एंड्रियाना को भी बचा लेते हैं और बच्चे को भी बचा लेते हैं। अब ब्लैक एडम को भी लगने लगता है कि उसकी वजह से बहुत सारी तबाही आ सकती है। इस बात को लेकर वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। अब ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है और उसे अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि आज से 5000 साल पहले जिस बच्चे ने आवाज़ उठाई थी वो मैं नहीं था, वो मेरा बेटा था। जब राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो गायब हो गया। उसके बाद से राजा ने हमारे परिवार पर बहुत अत्याचार किया। उसने हम लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं भी मरने ही वाला था कि तभी मेरा बेटा आता है और वो अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे देता है। लेकिन तभी राजा के सैनिक हम पर हमला कर देते हैं, जिससे मेरा बेटा मारा जाता है। अपने बेटे के मरने की वजह से मैं पूरा आग बबूला हो गया था और जिसकी वजह से मैंने राजा और उनके सभी साथियों को मार दिया। लेकिन मैं अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते पूरा शहर मेरे ना चाहने पर भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस वजह से वो जादूगर मुझ पे नाराज हो गए जिन्होंने मेरे बेटों को शक्तियाँ दी थी। उन्हें लगा कि अब मैं इस शक्ति को संभाल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने मुझे उस गेम में दफन कर दिया और मैं वहाँ पूरे 5000 सालों से पड़ा रहा। और एंड्रियाना के सजाम बोलते ही मैं दोबारा जिंदा हो सका। अब ब्लैक एडम हॉकमैन को बताता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मेरी वजह से पहले भी बहुत तबाही हो चुकी है और अभी भी बहुत सारी तबाहियाँ हुई हैं। फिर ब्लैक एडम अपने आप से सजाम शब्द बोलता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो चुका है। जब तक कि वो वापस से सजाम शब्द नहीं बोलेगा उसके पास कोई शक्ति नहीं आएगी। इसके बाद ब्लैक एडम को एक जेल में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक प्रकार की डिवाइस लगा दी जाती है जिससे वो कभी भी सजाम शब्द ना बोल सके। दूसरी तरफ अब हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका है और हेल के अंदर आ गया है। इस्माइल को ये बात शुरू से ही पता थी कि अगर उस ताज की शक्ति को पाना है तो उसको मरना पड़ेगा। अभी तक जो हमने देखा था वो सब इस्माइल का ही प्लान था। इस्माइल पहले से ही जानता था वो राजा का आखिरी वंशज था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया। ताज को हाथ में लेकर उसने बच्चे पर गोली चला दी, जिससे गुस्से में आकर ब्लैक एडम ने उसे मार दिया ताकि मरने के बाद वो नर्क के देवता से सौदा कर सके और उनसे सारी शक्तियाँ ले सके। अब हेल के डेमन इस्माइल को ताज की वजह से काफ़ी सारी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और धरती पर आकर काफ़ी तबाही मचाने लगता है। जब इस बात की खबर जस्टिस सोसाइटी को पहुंचती है तो वो लोग इसे रोकने के लिए आते हैं।
जस्टिस सोसाइटी और इस्माइल में काफ़ी भयंकर युद्ध होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन होता है, लेकिन सब लोग मिलकर उसको रोक नहीं पाते। आखिरकार जस्टिस सोसाइटी को ये समझ में आ जाता है कि इसे हम लोग हरा नहीं सकते, कोई हरा सकता है तो वो ब्लैक एडम ही है। आखिरकार जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर, जिनका नाम डॉक्टर फेट होता है, टेलीपैथिक द्वारा बात करने का पावर होता है। वो ब्लैक एडम से टेलीपैथिक द्वारा बात करते हैं। डॉक्टर फेट ब्लैक एडम को बताते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और डॉक्टर फेट ब्लैक एडम को जेल से निकलने में काफ़ी मदद करते हैं। आखिरकार काफ़ी कोशिशों के बाद ब्लैक एडम जेल से निकल जाता है, वहाँ के लोगों को मार देता है, और जैसे ही वो शज़ैम शब्द बोलता है उसके पास पूरी पावर आ जाती है, और वो सीधा इस्माइल के पास आता है और उससे भिड़ जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन और लड़ाई होती है उन दोनों के बीच में, देखने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। ब्लैक एडम और इस्माइल के बीच में काफ़ी लंबी फाइट चलने के बाद आखिरकार ब्लैक एडम इस्माइल को मार ही देता है। इस्माइल की मौत के बाद शहर में खुशी का माहौल हो जाता है, सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और ब्लैक एडम की जय जयकार करने लगते हैं। फिर हमें टीवी स्क्रीन पर उसी जस्टिस सोसाइटी की लीडर लेडीज़ को दिखाया जाता है। वो ब्लैक एडम से बात कर रही होती है। वो ब्लैक एडम को बताती है कि अब आप इसी शहर में रहोगे, बाहर कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि अगर बाहर आप जाएंगे तो ब्लैक एडम बोलता है मुझे इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। फिर वो लेडीज़ बोलती है मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो इस दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम गुस्से में आ जाता है और उस टीवी को तोड़ देता है। टीवी के टूटने से काफ़ी धुआं हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि धुआं धीरे धीरे छटता है। फिर उसी धुएं में से हमें सुपरमैन की एंट्री दिखाई जाती है, और सुपरमैन ब्लैक एडम को कहता है कि हमें बैठकर बात कर